एनडीए के सीट बंटवारे के बाद अब इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारे में पेच फंसता दिखाई देने लगा है, क्योंकि आज एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया। नीतीश कुमार ने कहा कि शाम तक पता चल जाएगा कि आखिर एनडीए में जेडीयू को कितनी सीट मिलने वाली है। चिराग पासवान और इसके अलावा तमाम दलों को बीजेपी ने कितनी सीट दी है और बीजेपी खुद 40 में से कितने सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, ये सब कुछ शाम तक तय हो जाएगा। हालांकि इससे पहले विनोद तावड़े का भी बयान सामने आया था। उन्होंने भी कल कह ही दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम बता देंगे कि आखिर कौन सी दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच अब इंडिया गठबंधन का पेच फंसता दिखाई देने लगा है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राजद का ऐसा मानना है कि 40 में से कम 27 से 30 सीटों पर हम चुनाव लड़े। इसके अलावा अगर लेफ्ट पार्टी की बात कर ली जाए, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआई-एमएल या फिर सीपीआई-एम, इन लोगों को मात्र 3 सीट देने की बात कही गई है। और इसके अलावा कांग्रेस को 7 सीटों पर समझौता करना होगा, लेकिन कांग्रेस इन सीटों पर मानने नहीं वाली है। कांग्रेस को आगे और सीट चाहिए। कम से कम कांग्रेस 12-15 सीटों की मांग कर रही है। इसके अलावा लेफ्ट भी और सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में राजद को अपने सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा, यानी कि 30 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, ताकि लेफ्ट और कांग्रेस अपने सीटों का बंटवारा कर आगे चुनाव की तैयारी में लग पाए। क्योंकि अगर आरजेडी 30 से पीछे नहीं हटती है तो बिहार में भी गठबंधन टूटने की स्थिति बन सकती है। और इन सब को लेकर जब लालू के बेहद ही ज्यादा करीबी माने जाने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी से सवाल किया गया, तो ये इस सवाल से बचते नजर आए, क्योंकि बिहार के महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राजद है और राजद को ही फैसला करना है कि आखिर किन्हें कितनी सीट दी जाए, क्योंकि राजद के पास सबसे अधिक पावर है। इस वक्त महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है राजद, और अगर राजद सेक्रीफाइस नहीं करेगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, तो बिहार में भी गठबंधन की स्थिति डागब डोल की स्थिति पर है। बता दें आपको कि जब आज अब्दुल बारी सिद्दीकी से ये सवाल किया गया कि आखिर इंडिया गठबंधन के जो पेच फंस रहे हैं, इसका क्या सुलह निकाला गया है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आए अब्दुल बारी सिद्दीकी, पहले आप सुनिए। जो संसदीय दायित्व का निर्वहन करना है उसको निष्ठा से करना है। संविधान में स्पष्ट किया गया है रूलिंग पार्टी को क्या करना है, ऑपोजिशन को क्या करना है, और सरकार की जो कमी है उसको उजागर करना है, और जनता जनार्दन के जो ज्वलंत मसाइल हैं उसको यहाँ रखना है, सरकार पे दबाव डालना है उसका निदान निकालने के लिए। और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं लोग अभी तक। हम मुख्यमंत्री थोड़ी है, सो आप पूछ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्या नहीं हो क्या रहा है। दिक्कत आ रही है एनडीए में? न सीट बंटवारा हो रहा है, न मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। अब ये आप हमसे किस हैसियत से पूछ रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री हूँ, जो मुख्यमंत्री हैं वो बताएंगे। महागठबंधन भी तो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन भी तो सीट शेयरिंग को लेकर कुछ क्लियर नहीं है। भाई उसके लिए भी जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनके पास आप जाइएगा, वो बताएंगे। ठीक सर, थैंक यू। आपने देखा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी इस सवाल से बचते नजर आए और ये कहा कि इसकी जिम्मेदारी जिसे सौंपी गई है आप ये सवाल उससे कीजिए। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में अगर बात किया जाए तो अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू प्रसाद यादव के बेहद ही ज्यादा करीबी माने जाते हैं, पुराने नेता रहे हैं और आज भी उनकी चलती है, लेकिन इस सवाल से बचते नजर आए हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव किस तरीके से बाकी दलों को सीटों का बंटवारा करके देते हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में तमाम दल मैदान में उतरे और बीजेपी से टक्कर ले। देखना दिलचस्प है। चुनाव नजदीक आ रहा है और तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।